मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। भारत के 3 शत्रु देश में विद्यमान हैं। सबसे पुराना शत्रु दीन है, तो 1300 वर्ष से इसको बर्बाद करने में लगा है। फिर इस देश में बड़े पैमाने पर काम ईसाई मिशन ने किया। पोर्चुगीज इसके जड़ में थे, वही सबसे ज्यादा चांडाल थे। ये सब मान्यताएं उनकी कैथोलिक, और जो दूसरा है वो पैगन है और उनको नष्ट करो। ये गोवा में उन्होंने बहुत अत्याचार किए, इतने भयानक अत्याचार कि बच्चों को जिंदा जला देते थे। माता पिता अपनी आंखें बंद कर लेते थे तो उनकी पलकें काट दी जाती थी कि वो बाध्य हो जाए उन सबको देखने के लिए। मूर्ति पूजा के खिलाफ दूसरा षड्यंत्र। तीसरा कम्युनिज्म है। लोगों को लगता है कि थोड़ा सा केरल में रह गया, बंगाल से भी निकल गया है। नहीं, इस गलतफहमी मत रहिए। वो नगरों में फैले हुए हैं और जो अवधारणाएं हैं, नैरेटिव्स हैं, इनको सेट करने की जो व्यवस्था है वो उन्होंने अपने हाथ में कर रखी है। पत्रकारिता, वकालत, जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज, फाइन आर्ट्स के क्षेत्र, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब के क्षेत्रों में वो ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां से वो लोगों को के सामने गाजर लटका सकते हैं और घोड़े उनके हिसाब से दौड़ सकते हैं। ये उन्होंने कर रखा है। मुझे भी कुछ वर्ष पहले का एक कार्यक्रम याद आता है। साहित्य अकेडमी में एक कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन क्या था? मूर्ख सम्मेलन था, महामूर्ख सम्मेलन बल्कि। और 5-6 उसमें तथाकथित कवि थे, क्योंकि कविता तो वो थी नहीं, वो तो भाषणबाजियां थी। और सुनने वाले भी कोई 12-14 लोग थे। तो उनमें से एक महापुरुष, नामवर सिंह गैंग के आदमी है वो, मैनर्स पांडे की बात कर रहा हूं। उन्होंने अबूझमाड़ के जंगलों में पलाशवन धधक रहा है। तो मैं चौंक गया, घबरा गया कि अबूझमाड़ के जंगलों में पलाशवन धधक रहा है, ये कविता की तरफ से। ये तो एक नारा सा है। अच्छा, अबूझमाड़ शब्द ऐसा है कि छंद में आएगा नहीं। इसको कविता में डालेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। मगर साहित्य अकेडमी यानी जो भारत की साहित्यिक विधाओं को तय करने का प्रमुखतम संस्थान है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जिस किसी को मिलता है उसका हमारे जो नोट के ऊपर भारत 15, 16, 17 भाषाएं छप, उन सारी भाषाओं में उसकी कृति का, जिस पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है, उसमें अनुवाद किया जाता है। एक आदमी मत पढ़े, मगर उसको पैसा मिलता है, अनुवादकों को पैसा मिलता है और उसको प्रचार मिलता है। अंट संट कविताएं। आप कल्पना कर सकते हैं साहित्य अकेडमी वाले ये लोग हैं। एक था रंगा, एक था बिल्ला, दोनों को फांसी हो गई। एक है टाटा, एक है बिरला, दोनों को फांसी नहीं हुई। कविता के पेज पर एक कविता छपी हुई है, अगर कविता आप माने तो। और उसके बाद अगले पन्ने पे ऐसी मूर्खता की बातें। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। यही साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता के किसी बहन के खिलाफ अपने अवार्ड वापस करे थे। ये लोग हैं जिनकी कविता टॉयलेट पेपर के काम नहीं आवे, कागज इनका इस लायक भी नहीं है, वो लोग ऐसे। तो तीसरा ये जो वर्ग है, जो इन दोनों वर्गों को, ईसाइयत को और शांति दूतों को, दीन को सपोर्ट करता है। मानवीय सहायता, बौद्धिक सहायता लगातार उपलब्ध कराता है। ये वामपंथ है और सबसे खतरनाक है। और इसकी भी पूरी विचारधारा, ये हम लोग समझते हैं या लोग ऐसा समझते हैं कि ये मजदूरों, किसानों के हित की, बिल्कुल भी नहीं है। ये सत्ता पर कब्जा करने की अवधारणा है। इसमें अब सबसे बड़ी सफलता मिल गई है। 1.5 करोड़ का इनामी नरसिम्हा यानी वसवराजू मार दिया गया है। इसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्याओं के इल्जाम हैं। इसने
तमिल टाइगर्स से बम विस्फोट करने, रोड्स में बम छिपाकर, और कितनी सावधानी से काम होता है। जब रोड बन रही होती है तो उस समय किसी ऐसी जगह पर जहां मोड़ हो या पुलिया हो, जहां पर धीरा हो काम रहे, वहां पर बम छिपा दिए गए, और इसके 1.5, 2, 3 साल के बाद विस्फोट होते हैं। वहां काम कर गए उनके लोग। ये जो माओवादी हैं, माले के लोग हैं, ये लोग उसमें लेबर में सम्मिलित होते हैं। ये सारे काम करके वो उड़ जाते हैं। इन पर 1.5 करोड़ का इनाम था, वो मार दिया गया है। एक बड़ी चोट लगी है, रीढ़ टूटी है, मगर आसान नहीं है। चूंकि नगरों में अभी मैनेजर पांडे जैसे लोग अबूझमाड़ के जंगलों में पलाशवन धधकाने वाले, चूंकि इनकी तशरीफ नहीं धधकाई गई, वहां 1.5 करोड़ का इनाम मार दिया गया। मगर ये लोग जो यहां बैठकर, बंबई में बैठकर फिल्में बनाते हैं अबूझमाड़ के जंगलों पर, उनके फेवर में अपना धंधा चौकस करते हैं, पैसा कमाते हैं। कल सरकार ले खटिया जाड़ा लगे, इससे पैसा मिलता था, ये काम कर रहे थे। आज रानी झांसी बनाने से मिला तो वो कर रहे हैं, वामपंथ से मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। पूरी पूरी पीढ़ी करप्ट की जाती है। आपको तो नहीं ध्यान होगा, नई पीढ़ी के लोगों को, हमारी पीढ़ी को ध्यान है। हम जब छोटे थे उस समय एक फिल्म आई थी, बलराज साहनी थे उसमें, 2 बीघा जमीन। पूरा उससे मानसिकता ये बन गई कि भारत में जमींदारी प्रथा भयानक रूप से दुष्टता करने वाली, लोगों को दुख देने वाली थी। किसी भी पिक्चर में राजपूत राजा अन्यायी होगा, अत्याचार करेगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, उसके महल होंगे, बाकी सब लोग भीख मांग रहे होंगे। चुटिया फटकारने वाला ब्राह्मण दुष्ट होगा। अच्छा कौन होगा? पठान खान चाचा बढ़िया होगा। ये सायास हुआ है। खयाम, कैफी आजमी, ये सारे के सारे लोग इसका शिकार रहे, इसका हिस्सा रहे, इसके काम करने वाले रहे। कैफी आजमी जो अपने आप को बड़े सोशलिस्ट हो जाने की एंटी बातें करते थे, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगली ईद पाकिस्तान में इसने नज्म लिखी है, पाकिस्तान भारत के विभाजन से पहले। तो ये जो वामपंथी मानसिकता है, बहुत भयानक मानसिकता है। इसके खिलाफ सेना के लोगों को, बीएसएफ के लोगों को, सीआरपीएफ के लोगों को, पुलिस के लोगों को, हमारे बलों को सफलता मिल गई। उन्होंने एक आदमी मार दिया और 10, 20, 50 मारे गए, 100, 200, 500 लोग समर्पण कर देंगे। मगर वो विचारधारा, बंदूक की नली से सत्ता निकलती है, इसको नष्ट करना होगा। और ये विचारधारा कहां है? ये यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए प्रोफेसर फैला रहे हैं, ये डायरेक्टर्स फैला रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले, ये जेएनयू के लोग ये सारे काम कर रहे हैं, विभिन्न पत्रकारिता के जगत के लोग ये काम कर रहे हैं, जिन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि सच क्या है, सिर्फ इतना कि उनका हित सच जाए। आपको ध्यान होगा आजकल एक बहुत हंगामा मचा हुआ है। एक यूट्यूबर लड़की पकड़ी गई है जिसका पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों से मिलना जुलना था। उसके कामों में कोई राष्ट्र के विरोध की चीज निकले न निकले, मगर ये बात तय है कि वो पाकिस्तान गई, काहे के लिए गई? यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए। उसका विदेशी एजेंसियों से संपर्क था, सुनिश्चित है। उन विदेशी एजेंसियों को इसने क्या दिया, क्या देश के लिए अहित किया, ये अभी तय होना शेष है। कोई आवश्यक नहीं है, कुछ हो सकता है मीडिया हाइप के चक्कर में उसे धर लिया गया हो, सामान्य बात है, पुलिस ऐसे काम कर देती है। और जो जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, जो निहायत नामाकुल मीडिया है, वो ऐसे काम कर देता है। मगर करें क्या कि इस तरह के लोग विभिन्न प्रकार के नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। 1962 में जब भारत पर आक्रमण हुआ था चीन का, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारी केंद्र सरकार, नेहरू जी की सरकार, सिलीगुड़ी के रास्ते चीन की फौजों को चावल सप्लाई कर रही थी। युद्ध के समय यह हो रहा था। ऐसी स्थिति है। देश में वामपंथी दलों में आत्ममंथन चल रहा था, बहसें हो रही थी कि हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हैं या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का अर्थ कि सारे संसार की कम्युनिस्ट पार्टी एक है, वो भारत में उसका एक केंद्र है। वो
इस मानसिकता के साथ काम करेगी कि चीन कम्युनिस्ट देश है, वो हमला कर ही नहीं सकता, हमला भारत ने किया, वो इस किस्म की बेहुदा बातें करेगी। तो नैरेटिव सेट करने की जो लड़ाई है, ये वामपंथी लड़ रहे हैं। इनके पक्ष में पूरा एक सिस्टम काम करता है और इस सिस्टम को जुडिशरी की बड़ी तगड़ी सपोर्ट है, दृढ़ता के साथ। भारत में ऐसा है कि यहां कुछ नहीं किया जाता। अमेरिका में इस किस्म की हरकत हुई, जज ने जमानत दे दी और बलों को रोक दिया विदेश से आए हुए घुसपैठियों को निकालने के लिए। अगले दिन ही ट्रंप ने ऑर्डर किया और जज को कोर्ट से घसीट लिया, उसको जेल में डाल दिया कि आप देश के विरोध में काम नहीं कर सकते। आपका कोई भी काम, काला कोट पहन लिया और वो चमगादड़ों जैसे बाल अपने खोपड़ी पे लगा लिए और हुआ हुआ करने लगे, ये नहीं चल सकता। सारे काम राष्ट्र के पक्ष या विपक्ष से, देश के पक्ष और देश के विरोध में, इससे तय होंगे। आप स्वतंत्रता की गुहार लगा के ऐसा काम नहीं कर सकते जो राष्ट्र के विरोध में हो। वो दृढ़ता से उन्होंने ये काम कर लिया। तो केवल ये बसवराजू का मारा जाना पर्याप्त नहीं है, इस पूरे सिस्टम को जहां जहां से नर्चर किया जाता है, खाद पानी दिया जाता है, उन सबको ढेर करना आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।